आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ टॉक्सिक पेरेंट्स। टॉक्सिक पेरेंट्स, अब मैं बाकी पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। हर पेरेंट्स अच्छे होते हैं, मुझे पता है, सब अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। बट उनमें से कुछ पेरेंट्स हैं तो वो ऐसे होते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि मैं उन फेज से अभी गुजर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। टॉक्सिक पेरेंट्स के बीच में रहना बहुत ही मुश्किल बात है। हर बात पे ताना मिलता है। अब ये बात नहीं है कि मेरे घर वाले मुझे टोक रहे हैं इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नहीं, आपके पेरेंट्स आपको कितना भी मारे, कितना भी कुछ बोल दे, बट वो पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। मम्मी तो मम्मी होती है, जैसी भी हो, कैसी भी हो, सभी को प्यारी होती है। बट मैं ऐसे फेजेस से गुजर चुकी हूँ कि अब मुझे मेरी माँ लगती ही नहीं है। वो हमेशा, देखिए, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे होंगे, अगर आम बेच रहे हो समझो, और आप अगर लोगों को बोलोगे गंदे आम ले लो, सड़े बसे आम ले लो, ऐसे आम ले लो, वैसे आम ले लो, तो कोई आपके आम को लेने नहीं आएगा। वैसे ही वो ना, और उन आम के बारे में कौन अच्छा सोचेगा? वो सभी सोचेंगे ये आम तो गंदे है, मैं क्यों लूँ, और दूसरों को भी बताएंगे ये तो गंदे है। वैसे ही मेरी मम्मी भी सबको मेरी बातें बताती रहती है कि ये ऐसी है, वैसी है, एक ये नहीं करती, वो नहीं करती। और जब वो दूसरों को बताती है तो उनके भी मन में यही बात आती होगी ना, ये भी ऐसी है, वैसी है। आपके बच्चों की बात आप दूसरों को क्यों बताते हो? अगर आपको अपने खुद के बच्चे पसंद नहीं आ रहे हैं तो दूसरों के मन से क्यों निकाल रहे हो? वो बोलती है कि मैं मोबाइल बहुत देखती हूँ। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपके ज़माने में मोबाइल रहता तो आप भी देखते ही उसे, क्योंकि उसे बाजू में फेंक नहीं देते। आपके ज़माने में ये बात नहीं थी करके आप ये नहीं बोल सकते कि ये लड़के तो बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही ना बात सुनते हैं, ना कुछ करते हैं। और अगर उनको हम कुछ जवाब दें कि क्या सही है और क्या गलत है, मैं मम्मी को बस इतना ही बोली थी कि आपके टाइम में मोबाइल नहीं थे मम्मी, इसलिए आप देखे नहीं, और मेरे टाइम पे है तो मैं देख रही हूँ। तो वो बोलने लगी, उल्टा जवाब देती है और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। नॉट एवरी पेरेंट डिज़र्व टू बी अ पेरेंट। ये लाइन जब मैंने पढ़ी थी कहीं पे, मुझे इतनी रिलेटेबल लगी ना, क्योंकि कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ बच्चों को पैदा कर देते हैं, उनको रियल में ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें पालना क्या है। देखिए, कभी भी कोई भी माँ बाप को अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी तो वो सिर्फ यही बोलते हैं, मैंने तुझे खिला पिला के इतना, तेरे लिए रात भर मैं जागी हूँ, मैंने थोड़ी बोला था कि मुझे पैदा करो और मुझे खिलाओ पिलाओ। वो उनकी बात थी कि उन्हें एक बेबी चाहिए था जब उन्होंने मुझे पैदा किया है। और एक बेबी के लिए ये नॉर्मल बात होती है, बेसिक बात होती है कि उसे खाना खिलाना पड़ता है, वो जब रोता है उसे चुप करवाना पड़ता है। और आप इससे सुना के मुझे किससे ब्लैकमेल कर सकते हो? ये आपकी चॉइस थी कि आपको मुझे पैदा करना था और मुझे खिलाना था। और अगर आपने एक बेबी पैदा किया है तो उसे खिलाना हो तो पड़ेगा ही, और वो जो रोएगा उसे चुप करवाना पड़ेगा ही। तो आप ये सुनाकर मुझे ब्लैकमेल कैसे कर सकते हो? जब हम कोई बात का जवाब दे देते हैं, उनको वो ज़बान लड़ाना समझ लेते हैं, और उनको ये नहीं पता कि उन्होंने हमसे क्या बोला है जब हमने उनको जवाब दिया है। वो अपने बोलने पर कोई भी ध्यान ही नहीं देता। वो बोलते हैं तुम्हें ये दुनिया पता नहीं कितनी बुरी है, हम तुम्हें बचा रहे हैं इस दुनिया से, और हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि जब तक वो मुझे बाहर जाने नहीं देंगे, मैं सीखूंगी कैसे कि मुझे बाहर कैसे रहना है, और मुझे कैसे लोग मिलेंगे, उनसे कैसे बातें करनी है। जब वो चले जाएंगे तो मैं क्या किसी और के साथ जाऊंगी मार्केट में कि चल मेरे साथ तू चल, मुझे डर लगता है लोगों से?
किसी भी बच्चे का सबसे पहला कोई भी दोस्त बनता है वो अपने मम्मी पापा होते हैं। मम्मी पापा में से भी पहली होती है मम्मी, क्योंकि आते ही थोड़ी वो कहीं घूमने चले जाते हैं उनको दोस्त मिल जाएंगे। सबसे पहले अपने मम्मी पापा होते हैं। और मेरे मम्मी पापा के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो समझ के लेते ही नहीं। अगर मैं उन्हें कोई भी बात बताने जाऊँ तो वो मुझे डांट देते हैं कि तू ही गलत होगी, तू ही वैसी है और ऐसी है। तो मैं उन्हें ज़्यादातर बताती ही नहीं हूँ अपनी बातें। और मुझे अपनी लाइफ ऐसी बनानी है कि मुझे किसी को पूछना ना पड़े कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैं जब भी मर्जी हो मुझे, मैं जा सकूँ, आ सकूँ। ऐसी मुझे अपनी लाइफ बनानी है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने उसे रात भर जाग कर खाना खिलाया है, उसे चुप करवाया है। इट्स अ बहुत बड़ी थिंग होती है ये कि आप, और मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ जो ऐसा करते हैं। बट टॉक्सिक पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स, बाकियों की कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ मैं। वो जो माँ बाप अच्छे होते हैं अपने बच्चों को समझ के लेते हैं, जो उनकी बातें सुनते भी है, उसको समझ के भी लेते हैं। बट टॉक्सिक पेरेंट्स सिर्फ अपनी ही मन की करते हैं। उनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि उनके ये कहने से उनके बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वो कंपेयर करते हैं, उसकी बेटी देखो ऐसी है, उसकी बेटी देखो वैसे है, घर का काम करती है, सब चाहता है उसे। अरे मुझे नहीं करना। मेरे में एबिलिटी है कि मैं कुछ और कर सकूं और उससे अच्छा कर सकूं। उसे काम करना आता है तो मैं कुछ और कर सकती हूँ ना। तो उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो मुझे? मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि वो मुझे किसी भी और के साथ कंपेयर करते हैं। वो जब आपको बोलेंगे मेरी मम्मी तो मुझे इतनी गालियाँ देती है, मैं काम नहीं करती इसलिए मुझे नहीं पसंद काम करना। और मेरे मन में बहुत से अलग अलग थॉट्स आते हैं कि बाकी लड़कियां कॉलेज जा रही है और मैं कॉलेज नहीं जा रही। मुझे घर पे घर झाड़ू बर्तन करना पड़ता। मुझे झाड़ू बर्तन करना पसंद नहीं है तो मैं नहीं कर रही। इस बात को अलग रखते हुए टॉक्सिक पेरेंट्स से कैसे अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचाए और कैसे हम उनसे अलग रहें, ये इस बात पे बचाव के अपने मैं कुछ आपको पॉइंट्स देना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात तो उनसे बातें करना कम करो। अगर आप उनसे बातें करोगे तो आप वो उल्टा वो आपको सुनाएंगी। इससे अच्छा आप उनसे बात ही मत करो। आपको घर में जितना काम दिया है आप काम कर लीजिए अपना अपना। नहीं तो वो ये नहीं करती, वो नहीं करती, इस पे भी आपको डांटेंगे। तो अपना काम कर लीजिए और जाके अपने जगह पर बैठ जाइए और अपना काम करते रहिए। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं अपना जो मेरा काम रहता है मैं वो निपटा लेती हूँ और फिर अपने जगह पे जाकर बैठ जाती हूँ और दिन भर मेरी एडिटिंग करती रहती हूँ। मैं मेरे मोबाइल से जुड़ा हुआ, मेरे यूट्यूब से जुड़ा हुआ मैं काम करती रहती हूँ। वैसे आप भी अपना अगर पढ़ाई हुई तो पढ़ाई कर सकते हो। आपको कुछ और पसंद है DIY क्राफ्ट वगैरह तो आप वो कर सकते हो। और उनसे बात करना कम कीजिए। अगर वो आपको फिर भी डांटते हैं तो उनकी बातों को अपने पे लेना कम कर दीजिए। वो मुझे बोलते हैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, ये जब सुनते हैं बहुत बुरा लगता है। बट मैं इन चीज़ों को दिल पे ले लेती हूँ, रो लेती हूँ, अपना दिल खाली कर लेती हूँ, फिर बाद में फिर से अपने काम पे लग जाती हूँ। जी छोड़ो। मेरे पेरेंट्स ऐसे है, इस उनको तो मैं बदल नहीं सकती। बट मेरे पेरेंट्स है ऐसे है, इसलिए मुझे शायद लाइफ में मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो पार्टनर है इतने अच्छे मिले हैं ना कि मैं उनको घर की बातें बताती हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। कोई बात नहीं, वो मुझे खुश कर देते हैं। मैं इनकी बातों को छोड़ देती हूँ फिर बुरा मानना और उनके साथ खुश रहती हूँ। वो मुझे, मेरे फ्रेंड्स और पार्टनर की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट है। वो मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ देते हैं। मैं उनको मेरी हर चीज़ बताती हूँ, हर बातें बताती हूँ। मुझे लोगों में बताने की शर्म आती है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं, क्योंकि
मुझे ना बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं, और जब मैं किसी को ऐसे बताती हूँ तो फिर मेरी पेरेंट्स ही उन्हें बताने लग जाती है, ऐसी है वैसी है वैसी। मुझे उनसे लड़ाई झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता, इसलिए मैं ज़्यादातर बात नहीं करती। फिर मैं कुछ ही लोगों को बताती हूँ मेरी बातें, जो मेरे बहुत ही क्लोज हो और वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ा ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। मैं और ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती।